31 मार्च 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन। और इसके लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब नक्सलवाद पर फुल स्टॉप लगने वाला है। अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और पिछले 2 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे और नक्सलियों के खात्मे को लेकर हाई लेवल एक मीटिंग की। यहां सिर्फ समीक्षा नहीं हुई बल्कि अधिकारियों के साथ साथ बैठक की और नक्सलवाद पर आखिरी और निर्णायक प्रहार की रूपरेखा भी तैयार की। अमित शाह आज बस्तर पनडुब्बी के समापन समारोह में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हथियार का जवाब हथियार से ही दिया जाएगा। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांवों में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। छत्तीसगढ़ की धरती पर अमित शाह की मौजूदगी और आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग इस बात का गवाह है कि सरकार अब नक्सलवाद को पूरी तरीके से खात्मे को लेकर एक्शन में है। बस्तर के अबुझमाड़ से लेकर झारखंड के घने जंगलों तक जो इलाके कभी समानांतर सरकार के गवाह थे, आज वहां तिरंगा और लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 31 मार्च देश के लिए अहम तारीख साबित होने वाला है और छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 4 दशकों के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ये संभव हो पाया है। छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ माना जाता था और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में विकास का ये पर्याय बन चुका है। इसको आप समझिए, नक्सलवाद पर समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, कैनोपी वॉक, ग्लास ब्रिज जैसे नए टूरिज्म की विधाएं यहां डेवलप होने लगी। 118 एकड़ में बस्तर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है जो आदिवासी बहनों भाइयों को रोजगार देगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम का भी जिक्र किया। युवा खेल, फॉरेंसिक, तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। अभी अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो 40-40 साल से बंद कर दिए गए। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ शासन ने खोले हैं। मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब बात आंतरिक सुरक्षा की हो तो मोदी सरकार की रणनीति डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होती है और इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में है। नक्सलवाद के खिलाफ कई राज्यों में चलाया जा रहा है गहन अभियान। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में गहन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार कर रहे सरेंडर। 7 फरवरी को ही सुकमा में 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया। बीजापुर में 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। खूंखार नक्सलियों के मनोबल को तोड़ने की रणनीति, सुरक्षा बलों के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य सेट करने की रणनीति। मुख्य फोकस ज्वाइंट ऑपरेशंस और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। अबुझमाड़ जैसे इलाकों से नक्सलियों के खात्मे का लक्ष्य 31 मार्च 2026 और इसकी डेडलाइन से पहले ही नक्सल सफाई अभियान